हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट न्यूज़ है कि आपको अगर एम्स में जाना है तो बिना नीट एग्जाम के आप एम्स में जा सकते हैं। कौन सा कोर्स रहेगा, क्या क्राइटेरिया है, कितनी फीस रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने होंगे। तो कोई भी चीज़ मिस ना हो इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ एम्स का। जो अभी एम्स 2026 के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हुए हैं जो कि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स बीएससी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पर आपको सारे एम्स की लिस्ट दे रखी है कि कहाँ कहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एम्स रायपुर है, ऋषिकेश है, भोपाल, भटिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, बीबी नगर, रायबरेली, गुवाहाटी, जम्मू एंड राजकोट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इस फॉर्म को एम्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 25 मार्च को रिलीज किया है। इसका जो फाइनल स्टेटस होगा वो आपका 29 अप्रैल 2026 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। करेक्शन के लिए आपको टाइम मिलेगा 29 अप्रैल से 3 मई तक। बीएससी नर्सिंग का जो एडमिट कार्ड होगा वो 19 जून को आ जाएगा, और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए अगर आप फिल कर रहे हो तो ये 25 मई को आएगा, और अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए इनरोल कर रहे हो तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो 27 जून को आएगा। एग्जामिनेशन की बीएससी नर्सिंग की अगर हम लोग बात करें तो बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन आपका 27 जून को होने वाला है, और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की बात करें ये आपका 30 मई को होगा। और अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए इनरोल कर रहे हो, इसको अलाइड एंड हेल्थ केयर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका 4 जुलाई को एग्जाम होगा। मतलब ये है कि आप नीट का एग्जाम देने के बाद आराम से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो इस एग्जाम की, और आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी और आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड मीन सीबीटी मोड पर रहने वाला है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का हो या फिर आपका पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए हो जिसको अलाइड एंड हेल्थ केयर के नाम से भी जान रहे हैं, ये भी आपका ऑनलाइन मोड पर होगा। और जो आपका बीएससी ऑनर्स मीन्स नर्सिंग के लिए वो भी आपका ऑनलाइन मोड पर ही होगा। इसके लिए आप स्पेशली बात याद रखेंगे कि ये जो आपका ऑनर्स नर्सिंग है ये आपका सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। यहाँ पर बॉयज एनरोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होता है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। तो फीस की बात कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म की फी क्या होने वाली है। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तब आपकी फीस 2000 रुपए होने वाली है। अगर आप एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपकी फीस जो होगी वो 1600 रुपए होने वाली है। और पीडब्ल्यूडी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जीरो फी रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स जो हमारे पास में देखने को मिल रही है वो कितनी है। तो यहाँ पर आपके पास में पूरा का पूरा ब्रोशर मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, नीट बायोलॉजी 360। वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके आराम से सारी चीज़ों को, पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ो और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लो और अपने कैरियर को चूज करो। ये सारी ड्यूरेशन दे रखी है कोर्सेज की। जो भी आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो, जिस कोर्स को करना चाहते हो, उस कोर्स की ड्यूरेशन आपके सामने यहाँ पर ब्राउशर में मेंशन कर रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन कौन इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। सबसे पहली चीज, अगर आपकी एज 17 ईयर्स है 31 दिसंबर तक, तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। 31 दिसंबर 2026 तक आपकी एज 17 साल की हो जाना चाहिए। ये चीज जो इन्होंने मेंशन कर रखी है 2 जन 2010 इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो इस चीज को लेकर के बहुत सारे बच्चे अभी ईमेल्स वगैरह कर रहे हैं और बात चल रही है। तो इसका भी डिसीजन कैसा आता है वो चीज आपको पता चल जाएगी। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि आपकी एज अगर 31 दिसंबर 2026 तक 17 साल की हो जा रही है तब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने 12th के एग्जाम इसी बार दिए मीन्स 12th अपियरिंग, या फिर 10+2 जो पास्ड हैं उनके पास में सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मतलब इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है, इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर आप बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कर रहे हैं तब आपको इसका जो एग्जाम सेंटर होगा वो दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। और अगर आप नर्सिंग के लिए अप्लाई करो या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई करो तब आपको इंडिया के जितने भी मेजर सिटीज हैं वहां पर आपको इसका सेंटर, एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपको जो ड्यूरेशन मिलेगा वो 2 घंटे का होगा, मीन्स 120 मिनट आपके पास में रहेंगे, जिसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे। इसमें से आपका फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री 30, बायोलॉजी 30 और जीके भी आपका आता है जिसको 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपके पास में 1.5 आवर मीन्स 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपका
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट। और अगर आपके पास में मैथमेटिक्स है तो मैथ वाले बच्चे भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मींस या तो आप बायोलॉजी अटेंड करोगे या फिर मैथमेटिक्स अटेंड करोगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 90 अटेम्प्ट करने हैं। आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे, 90 मिनट्स के अंदर आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अगर हम स्कीम मार्किंग की बात करें तो ईच करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट स्कोर +1, मतलब एक सही करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा। ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट स्कोर ऑफ -1/3। ठीक है, मीन्स 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सीट्स अवेलेबल हैं। सीट्स भले ही कम है लेकिन फिर भी अवेलेबल हैं। अगर आप कोई पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए एक सीट होगी, और अगर नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए एक सीट है, और अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग में एनरोल करता है तो उसको उसके लिए यहाँ पर 5 सीट्स अवेलेबल रहेंगी। लास्टली हम लोग ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका कितना जो पूरा खर्च होने वाला है पूरे कंप्लीट कोर्स का, एम्स में क्या फीस रहने वाली है, कितने आपके खर्चे होंगे। अगर आप 4 साल या 3.5 साल का कोर्स करते हो, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो वो चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पूरा ब्रोशर के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पर आपके सामने फीस का स्ट्रक्चर दे रखा है। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 25 रुपीज़ ओनली। एंड ट्यूशन फीस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो 600 रुपीज़ पूरा कंप्लीटली 4 साल का फीस होने वाला है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में अगर आप इनरोल करते हो तो सिर्फ 200 रुपये, कंप्लीट 2 साल का आपका कोर्स होगा। और अगर आप कोई भी पैरामेडिकल कोर्स में इनरोल कर रहे हो तो 300 रुपये आपका, जो कि 4 साल का या फिर 3.5 साल का, अलग अलग ड्यूरेशन आपको देखने को मिल रहा है, सब अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सेज का, उसके हिसाब से आपकी फीस होने वाली है। इसके अलावा अगर हम लोग पॉट मनी की बात करें, जो कि आप चीज़ें वहाँ पर जाकर के यूज़ करोगे, उसको लेकर के कुछ एम्स में खर्चे दे रखे हैं। जैसे अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो आपका 960 रुपये फीस पूरे कंप्लीटली 4 साल के अंदर एक ही बार में ये जमा हो जाता है। और नर्सिंग पोस्ट बेसिक वालों के लिए 480 रुपये होने वाली है ये फीस। किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेते हो तब आपको 720 रुपये यहाँ पर फीस देखने को मिलेगी। पूरे कंप्लीटली जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा उस पूरे साल का, पूरे ड्यूरेशन का आपको ये फीस देखने को मिल रहा है। तो इतना कम फीस में आपको यहाँ एम्स में सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में आपको जाने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग हॉस्टल रेंट की बात करेंगे तो 480 रुपये और 240 रुपये पूरा ये हमें देखने को मिल रहा है। नर्सिंग वालों के लिए 480 रुपये होगा, और जो पोस्ट बेसिक वाले हैं उनके लिए 240 रुपये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी हॉस्टल के सिक्योरिटी के लिए आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पर, जो कि रिफंडेबल होती है, ये जमा कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एम्स से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल में और नॉलेज लेनी है तो फिर आप मुझे बता दीजिए। बाकी आप पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जहां पर आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए होने वाला है, वो सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल दी बेस्ट।